हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को सिद्ध करो। हमें यहाँ पर दिया गया है साइन वर्ग ए गुणा में कोस वर्ग ए घटाव कोस वर्ग ए गुणा में साइन वर्ग ए बराबर सिद्ध करना है साइन वर्ग ए घटाव साइन वर्ग बी को। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी त्रिकोणमिति, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो किसी त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं में संबंध का अध्ययन त्रिकोणमिति कहलाता है। हमारे पास यहाँ पर दो भाग, एक है बायां भाग, एक है दायां भाग। हम यहाँ पर बायां भाग लेकर उसको दाएं भाग के बराबर सिद्ध करेंगे। तो हमारे पास आएगा यहाँ पर साइन वर्ग ए कोस वर्ग बी घटाव कोस वर्ग ए गुणा में साइन वर्ग बी। ये कौन सा भाग है? ये है बायां भाग। इसे थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन का वर्ग ए। अब यहाँ पर सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोस का वर्ग थीटा बराबर होता है 1 घटाव साइन का वर्ग थीटा, जहां पर थीटा की जगह ए बी व अन्य कोई भी अचर राशि हो सकती है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1 घटाव साइन का वर्ग बी घटाव ये हो जाएगा 1 घटाव साइन का वर्ग ए गुणा में साइन बी। हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन का वर्ग ए घटाव साइन का वर्ग ए साइन का वर्ग बी घटाव 1 गुणा में, यदि साइन ये यहाँ पर साइन का वर्ग बी है, यदि इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन का वर्ग बी घटाव ये हो जाएगा योग साइन का वर्ग ए गुणा में साइन का वर्ग बी, क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक और ऋणात्मक चिन्ह क्या हो जाएंगे? धनात्मक हो जाएंगे। अब यहाँ पर साइन का वर्ग ए घटाव साइन का वर्ग बी, केवल ये दो ही पद बचेंगे, क्योंकि ये पद और ये पद बराबर हैं तो इनके मान भी क्या आएंगे? बराबर आएंगे। तो इनके मान से जो इनके मान है क्या हो जाएंगे? निरस्त हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये मान आएगा ऋणात्मक का आएगा और ये धनात्मक का आएगा, तो दोनों मान आपस में निरस्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर केवल बचेगा साइन का वर्ग घटाव साइन का वर्ग भी। और ये क्या करना था? हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।